दोस्तों येट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीक्रस्ट मुरथल में बीटेक इंजीनियरिंग के लिए फिजिकल काउंसलिंग। डीक्रस्ट मुरथल दोस्तों यकीनन वन ऑफ द वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस है अगर आप हरियाणा में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो। दोस्तों डीक्रस्ट मुरथल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब तक ये फिजिकल काउंसलिंग होगी और किन चीज़ों का आपका यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। डीक्रस्ट मुरथल फिजिकल काउंसलिंग 2025। दोस्तों डीक्रस्ट मुरथल काफी सारे लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है सर, एक और कॉलेज तो, लेकिन ऐसा नहीं है। डीक्रस्ट मुरथल यकीनन एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और काफी सारे स्टूडेंट्स, अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हैं, तो इसका फिजिकल काउंसलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों एक एक चीज के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज तो ये थोड़ा बेसिक देता हूँ आपको इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले। एस्टेब्लिश हो गया था 2006 में ही और कुछ ही सालों में अच्छी खासी रेपुटेशन बिल्ड कर ली थी। ये सारी ब्रांच आप यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, जितनी भी आपकी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक कैंपस है, सामने की तरफ आप देख सकते हो। इससे बढ़िया इमेज में नहीं लेके आ पाया था, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन की बात करते हैं फिजिकल काउंसलिंग ऑफ डीक्रस्ट मुरथल से जुड़ी। चलिए जी आगे चलते हैं। काउंसलिंग फीस और प्रोसेस के बारे में समझ लो दोस्तों। इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग इसे कहा जाता है, एज पर HSTS गाइडलाइंस ये होती है, ठीक है। ऑफिशियल मैंने यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का लिंक दिया हुआ है, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सीधा क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए, और अगर कोई रिजर्वेशन से आता है तो उसको 700 रुपये। ये बेसिक प्रोसीजर है। जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर, उसे अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इससे पहले आपने कहीं पार्टिसिपेट किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले काम का आपका क्या होगा, यहाँ पे आइए, जो लिंक दिया हुआ है इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन करना आपका यहाँ पे पहला कदम होता है। और जैसे आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों, ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट डेट, लास्ट डेट वगैरह यहाँ पे सारे मिल जाएंगी। एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए, अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो लॉगिन पे कर लीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल है तो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। वैकेंट सीट का क्या अपडेट्स है सर? वैकेंट सीट ऐसा है दोस्तों, आपको टाइमली अपडेट देती है यूनिवर्सिटी। टाइमली का मतलब क्या है, गैर टाइम देती है अपडेट। कभी कभार आपको रात में देंगे, सुबह काउंसलिंग होगी तो क्या पता सुबह सुबह दे देंगे, सुबह काउंसलिंग होगी तो। क्योंकि कॉलेज का क्या होता है, कभी वैकेंट बनती है तभी देना होता है उनको ये होता है कि हाँ ये वैकेंट सीट है, मुझे दिखाना है बच्चों को, तो वो उस टाइम अपडेट कर देते हैं जैसे वैकेंसी बनती है। जनरली लास्ट में होता है, लास्ट तक इसलिए वेट करते हैं क्योंकि वैकेंसी बन जाती है जब तक। तो कभी कभार इस वजह से मैं भी, आजकल आप देखेंगे मेरी वीडियो किसी भी टाइम आ रही है, ऐसा है। हालांकि यूट्यूबर्स को शोभा नहीं देता करना, रेगुलर टाइम पे वीडियो बनाएंगे तभी व्यूज ज्यादा आते हैं, लोग ज्यादा देखते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलरली बात ऐसी है कि किसी भी टाइम अपडेट आती है तो हमें किसी भी टाइम देनी पड़ती है। कभी कभार ऐसा होगा फ्यूचर में भी मैं वैकेंट सीट का आपको वीडियो के फॉर्मेट से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, तो वैकेंट सीट चार्ट आपको कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को बार बार विजिट करते रहिए और जो है कम्युनिटी टैब में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको देता रहूंगा, ठीक है। आगे जाके हम लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप बहुत कुछ आगे सोच रहे हैं, लेकिन अब कुछ सब कुछ प्लान्ड फेज में है तो ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते। जो मौजूदा स्थिति है उसी को रखते हैं। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट नीडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सर ये और बता दो, फिर फिजिकल काउंसलिंग पे चलते हैं। दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो बाद में देखना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रखने जरूरी होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, 2 सेट ऑफ अटेस्टेड या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की। 2 कॉपी करवा लेना, 3 ही करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं होती उसमें। एडमिशन फीस ड्यू आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी ऑन द स्पॉट। फिजिकल काउंसलिंग में जा रहे हो तो आपको ऑन द स्पॉट वहां पे फीस देनी पड़ती है, ठीक है। फीस के बिना तो एडमिशन ही देंगे, फीस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बाद में आना, पहले फीस आ जाए, कॉलेज के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होता है, सीधी सीधी बात बताऊं तो, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं कंप्लीट फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर। पहला शेड्यूल क्या है, फिजिकल काउंसलिंग कब होने जा रही है, कब वो मौका आएगा कि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 23 जुलाई से लेके, और 4 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगी। बड़ी लंबी चलेगी, लेट है थोड़ा इनका, ठीक है। लेट यहाँ पे जगे हुए हैं, आप समझ सकते हो, क्योंकि यार 7वीं 6ठी तारीख तक तो आप देख सकते हो दूसरे कॉलेजेस 1-2 राउंड खत्म कर चुके होंगे, 1-2 ऐसे महारथी होंगे 3 के 3 राउंड खत्म कर चुके होंगे, बट इन लोगों ने लेट चलाया है, तो ये कुछ मामला है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 4 तारीख से पहले पहले करना पड़ेगा रात को। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 6-8 को। उस दिन आपको एक और सरप्राइज मिलेगा जो मैं आपको कभी वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, आज तो नहीं। 6 तारीख को आपको यहाँ पे एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। शेड्यूल आपका फर्स्ट राउंड का कुछ ऐसे होने वाला है कि 7 अगस्त 2025 को आपको यहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए विजिट करना होता है। यहाँ पे ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है।
फर्स्ट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग विद रिजर्वेशन बाय मर्ज्ड ऑल सब कैटेगरीज इंस्टीट्यूट लेवल इनटू मेन रिजर्व्ड कैटेगरी। जितनी भी आपकी अलग अलग सब कैटेगरीज थी सभी को मर्ज करके मेन सब कैटेगरीज जैसे यहाँ पे जो लिखी हुई हैं इनमें सीट एलोकेट होगी, ठीक है। और इन सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया दोस्तों यहाँ पे जेई मेंस की रैंक जिसकी यहाँ पे है 1 लाख से लेके, या आप समझ लो 1 ही लिखा हुआ इन्होंने, 1 लाख नहीं है, 1 to 80,000 तक जिसकी रैंक है उसको यहाँ पे बुलाया गया है 7 तारीख को सुबह सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे। ये अटेंडेंस स्लॉट है, अगर इस टाइम में नहीं आते हो तो आपका कट जाएगा यहाँ से नाम, इसीलिए दोस्तों सही टाइम पे आइएगा तो फायदे में रहेंगे। आगे के 80,000 से लेके 2 लाख तक 11 से 12 बजे के आसपास आइए, और जिसकी 2 लाख से लेके 3.5 लाख रैंक है वो 2 से 3 बजे के आसपास यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके 7 तारीख का शेड्यूल था। जबकि 8 तारीख की बात करें दोस्तों तो 8 तारीख का कुछ ऐसा है, फिजिकली रिपोर्ट करने के लिए 3.5 लाख से 4.5 लाख वालों को सुबह बुलाया है 1 घंटे के लिए 9:30 से 10:30, फिर 4.5 से 6 लाख वालों को वही 11 से 12, देन फाइनली 6 लाख से ऊपर जिसकी रैंक है उसको 2 तारीख मतलब 2 बजे, 2 तारीख तो नहीं, वही आपकी ये शेड्यूल जो है 8 तारीख का ही शेड्यूल है, लेकिन 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, और अपार्ट फ्रॉम दैट 3 ऐसी कैटेगरीज हैं दोस्तों, कश्मीर माइग्रेंट, TFW, EWS, देयर विल बी सीट ओवर एंड अबव द सैंक्शन सीट। जितनी सीट्स है सैंक्शन उसके अलावा इन कैटेगरीज के लिए सीट एलोकेट होती है, जो हर साल से देखा भी जा रहा है, कोई नई बात इसमें नहीं। आगे चलते हैं सर, सेकंड राउंड के बारे में बताइए। सेकंड राउंड क्या हुआ, किसी कारणवश अगर आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, 8 तारीख को आपको लगता है कि मेरे हाथों कुछ लगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी भी खेल थोड़ा बचा हुआ है। कैसे खेल बचा हुआ है, सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में इन लोगों ने क्या कर दिया, सारी सीट्स को मर्ज कर दिया इनटू एक ओपन कैटेगरी, एक कैटेगरी बना दिया मास्टर कैटेगरी। इसका मतलब जो बची हुई कैटेगरीज में सीट थी वो सारी की सारी अब आपको मौका मिल जाएगा यहाँ पे एडमिशन लेने का। तो 11 तारीख को क्या होगा, 11 तारीख को आपका 1 से लेके 1,20,000 वालों को बुला लिया सुबह 1 घंटे के लिए, 1,20,000 से 3 लाख वालों को बुला लिया 11 से 12 बजे, और 3 से 5 लाख वालों को बुला लिया 2 से 3 बजे। अलग अलग टाइम दे दिया ताकि भीड़ ना बने, सिंपल सी बात है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से जा सकते हैं, लेट जाएंगे तो जैसे मैंने बताया कट जाएगा आपका नाम और नंबर, तो इसीलिए टाइम पे जाइएगा। यहाँ पे 12 तारीख के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5 लाख से 6 लाख वालों को बुलाया गया है, और 6 लाख से ऊपर वालों को यहाँ पे उसके बाद 11 से 12 के आसपास। ये डेट जरा ध्यान रखना, सेकंड काउंसलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 11/8/2025 तक अगर आप चले गए हैं और आपने सीट को कैंसिल नहीं करवाया है तो अब फीस रिफंड की डेट आप क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब आपकी फीस कंप्लीटली रिफंड नहीं हो सकती है, आपकी फीस जा चुकी है, ठीक है। इस वजह से प्लीज इस डेट का जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप जाएं तो एक चीज सोच लेना, सीट कैंसिल कराओगे तो रिफंड मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, लगभग ना के बराबर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, बीटेक एडमिशन्स की। थर्ड शेड्यूल भी इन लोगों ने ओपन कर रखा है, जो ये बोलते हैं स्पॉट एडमिशन है। जितनी भी सीटें इसके बाद बच जाती है, हम बोलते हैं जो भी एप्लीकेंट है बिना किसी रिजर्वेशन के आ जाओ आपको दे देंगे। यहाँ पे ये भी बोलते हैं on the final day of the counseling seat remain vacant of any choices, candidate who are not previously registered institute level counseling will be allowed to participate in the spot round। इसका मतलब क्या, जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था लेकिन सीटें खाली हुई हैं और आप आए हो एडमिशन लेने के लिए, तो आप उसी टाइम पैसे दो, आपका रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट हो जाएगा, सारा काम वहीं पे हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली वो कैंडिडेट अलाउ किए जाएंगे 12th बेसिस पे एडमिशन। मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओनली दोज कैंडिडेट जिनको अलाउ किया गया पार्टिसिपेशन स्पॉट राउंड में, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस जो है 11 बजे से पहले मार्क की हुई है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जेई मेंस की आपकी रैंक ऑल इंडिया कैटेगरी से कुछ भी रैंक आ जाती है, 11 बजे से पहले पहले आ जाइए, 14 तारीख को आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर वहाँ पे सीट वैकेंट बचती है तो। उसके अलावा कैंडिडेट विदाउट जेई मेंस रैंक को 12 बजे के बाद बुलाया, जिसने जेई मेंस भी नहीं दिया, जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, अगर आप जेई मेंस नहीं देते तो भी चांस होता है लास्ट में जब कोई कैंडिडेट नहीं बनता। तो देखो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 12 बजे के बाद आप आ सकते हो। अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं है जेई मेंस वाला, अगर आपके पास जेई मेंस की रैंक नहीं, तो आप यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा सा ये मतलब। सो दिस इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं कुछ गाइडलाइंस के ऊपर। जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था ऑनलाइन काउंसलिंग में, वो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तीनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अटेंडेंस का जो टाइम बोला है उसी टाइम पे रहना पड़ेगा, उसके अलावा इधर उधर घूमते रहोगे, भटकते रहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूशन के लिए वो किसी और को ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फीस ऑनलाइन ही देनी है, आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूबीआई, ऑनलाइन ही देना है, कैश नहीं चलेगा, सीधा सीधा मतलब है।
एडमिशन फीस की बात करें दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 50,305 रुपए लेके जाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेके जाने पड़ते हैं, मतलब कैश नहीं, हाँ ऑनलाइन ही देंगे। उसके बाद TFW की बात करें तो 42,305 रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दैट SC कैंडिडेट को 3,000 देने पड़ते हैं, जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है और वेरीफाइड है PPP ID में, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा। पेमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड विच आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। सो दिस वाज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल काउंसलिंग डीक्रस्ट मुरथल। मैं उम्मीद करता हूं मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर की है, कोई फालतू की इधर उधर की बातें करके वीडियो को लंबा नहीं किया, ठीक है। तो दोस्तों, आप किसी भी चीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछेगा। हम लोग हर कमेंट को आंसर करते हैं, हर क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा और आसान बनाया जा सके, ठीक है। हमें किसी कॉलेज के साथ फंडिंग तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं डीक्रस्ट वाले हमें पैसा दे रहे हैं ये सब करने के लिए। हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी एडमिशन प्रोसेस आसान हो सके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और लाइक के अलावा एक हाइक का ऑप्शन भी होता है, हाइप, तो हाइप जरूर करिएगा वीडियो को। वो एक्चुअली और ज्यादा न्यू व्यूअर्स के साथ यूट्यूब मोटिवेट होता है उस वीडियो को शेयर करने के लिए, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस अगेन। एंड दोस्तों, खुश रहिए, जो भी करते हैं अच्छे तरीके से करिए, मन लगा के करिए। कॉलेज मिलता है नहीं मिलता मैं आपको बाद में समझाऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए तो ये समझो, जो भी सामने आ रहा है अच्छे तरीके से आगे बढ़ो, खुश रहो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, समाज में एक दूसरे के साथ खुश रहो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मत करो यार, इतने परेशान मत रहो, फ्रस्ट्रेटेड मत रहो, गुस्से मत घूमते रहो, प्यार मोहब्बत बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो, ताकि आप भी खुश रहें और आपके आसपास भी एक पॉजिटिव वाइब से भरी हुई एनवायरमेंट बन सके, ठीक है। और ऐसी एक एनवायरमेंट हम अपने चैनल के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल को भी डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कोई भी कमेंट हो जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमसे जरूर शेयर करिएगा। हम लोग हर कमेंट को पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें लाइव हम लोग डाउट को रिजॉल्व करते हैं। ऐसा ही मैंने एक लाइव सेशन लिया हुआ है, जो इसमें स्क्रीन पे हो रहा तो देख सकते हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।